हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट चैनल में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपका जो मैथ का प्रैक्टिस सेट है उसकी जो सीरीज है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी गई है, तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपकी दूसरी वीडियो है, आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है मैथ का। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है आपका 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर लंबी है, ठीक है। तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपका त्रिकोणमिति का है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है यूपी बोर्ड की परीक्षा में, 10th क्लास में बहुत पूछा जाता है। ये हर बार जरूर आता है, एक नया क्वेश्चन जरूर आता है। त्रिकोणमिति का ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं आज इसी तरह के क्वेश्चनों को इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, उनका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो देखो इसमें पूछा गया है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होता है, ठीक है। आपको बताएंगे उन्नयन कोण क्या होता है। पहले इसको हम बनाना सीखते हैं कि इसका फिगर हम कैसे बनाएंगे, चित्र कैसे बनाएंगे। देखो 6 मीटर ऊंचा एक खंभा है, एक खंभा लेंगे हम 6 मीटर ऊंचा मान के चलेंगे। ये आपका 6 मीटर ऊंचा एक खंभा, ये आपका एक खंभा है। इसकी जो ऊंचाई दी है इन्होंने कितनी दी गई है, 6 मीटर दी है, ठीक है। उसके बाद खंभे की जो छाया है भूमि पर 2√3 मीटर लंबी है। देखो ये खम्मा है, अगर इधर सूर्य होगा तो छाया इधर बनेगी, छाया हमेशा नीचे बनेगी इसकी, और इधर सूर्य होगा तो छाया इधर बनेगी। तो हम सूर्य को इधर मानते हैं, छाया आप इधर बनाओगे 2√3 मीटर, तो इसकी छाया बन गई कितनी है, 2√3 मीटर। ये इसकी छाया होगी, खम्भे की छाया होगी 2√3 मीटर है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। सूर्य हमारे यहाँ पर है, ये आपका सूर्य है, ये सूर्य जब इस खंभे पे पड़ेगा तो इसकी परछाई यहाँ पड़ेगी, ठीक है। इसका उन्नयन कोण क्या होता है, जब हम अपनी आंख द्वारा किसी वस्तु की ऊंचाई यानी कि चोटी पर देखते हैं तो हमारी आंख और जो वस्तु की चोटी है उनके बीच में जो कोण बनता है उसी को हम उन्नयन कोण बोलते हैं। जैसे देखो हम यहाँ से देखेंगे इसको, यहाँ हमारी आंख है, ठीक है, यहाँ हमारी आंख है, यहाँ और यहाँ खंभे की क्या है, चोटी है। यहाँ से इसका उन्नयन कोण बनना है, तो इसको आपस में मिलाएंगे तो ये वाला जो कोण बनेगा ना, ये आपका उन्नयन कोण होगा। इस कोण को हम थीटा मानेंगे और इसी का मान हमें पता लगाना है। इसका मान हम कैसे पता लगाएंगे, और ये वाला कोण आपका क्या है, समकोण है, ठीक है। इसको हम ए मानेंगे, इसको बी मान लेंगे और इसको सी मान लेंगे। ये आपका एक क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या मान है, हमारे पास देखो ये खंभे की ऊंचाई है और उसकी परछाई है, ठीक है, और ये थीटा है। हमने ये वाला कोण माना तो कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, और समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। बाकी बची हुई भुजा क्या होती है, आपकी आधार होती है। ये पाइथागोरस प्रमेय का रूल लगेगा इसमें। अब देखो हमारे पास लंब है और आधार है। अब हम क्या करेंगे, इस थीटा को मानते हुए अब हम ऐसा एक त्रिकोणमितीय अनुपात मानेंगे जिसमें लंब भी आता हो और आधार भी आता हो। जिसके फॉर्मूले में देखो एक फॉर्मूला होता है, समकोण त्रिभुज है ये ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में इस कोण को मानते हुए जो त्रिकोणमितीय अनुपात एक टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब और आधार, जिसमें लंब भी आ गया आधार भी आ गया, लंब बटे आधार, ठीक है। यहां से इसको हम सॉल्व करेंगे। लंब कितना हमारे पास 6, आधार कितना है आपका 2√3, ठीक है। यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू लिखानी है। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे देखो 2 से 6 कट जाएगा, 3 बार कटेगा, ऊपर 3 बचेगा और नीचे आपका √3 बचेगा। देखो √3 नीचे जो होता है उसको खत्म करते हैं, या तो आप उसकी करनी कर लो नीचे वाले की, उससे भी हल कर सकते हो इसको। जो नीचे रूट में होता है उसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। इधर तो आपका टेन थीटा चल ही रहा है बराबर, ऊपर आपका 3√3 हो गया, नीचे √3 की √3 में गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, 3 से 3 यहाँ खत्म हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। अब टेन थीटा बराबर हमारा आ गया √3 आ गया। अब हम इसको देखेंगे √3 को हम इस तरीके से लिखेंगे, जो टेन के अंदर ये किसका मान होता है, कितने कोण का मान होता है टेन के अंतर्गत। अब ये देखेंगे हम √3 जो होता है टेन 60 का मान होता है, इधर तो टेन
थीटा हो गया, और ये √3 हो गया आपका tan 60 का मान। ऐसा इसलिए करा क्योंकि हमें थीटा का मान निकालना है, तो इधर से tan हमें खत्म करना होगा, दोनों तरफ से tan खत्म हो गया, तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ गया हमारे पास, थीटा बराबर हमारे पास प्राप्त हो गया हमें 60 डिग्री। तो उन्नयन कोण हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया ये वाला कोण। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बोर्ड में, उनको इस तरीके से हल करते हैं, सबकोण त्रिभुज बनाकर जो लैंग्वेज दी है उससे। उसके बाद हम एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात हम सोचते हैं अपने माइंड में जिसमें जो जो मान हमें दिए गए वो उसके अंतर्गत आते हो, फिर उसके बाद उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, यदि एक मीनार के पाद से 200 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, हमको उन्नयन कोण दे दिया है, तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले इसका हम फिगर बनाएंगे। फिगर देखो, मीनार है एक मीनार मान लेते हैं, ये एक मीनार है, ये एक मीनार है। ठीक, इसके पाद से, पाद का मतलब इसका जो पैर है नीचे का हिस्सा है यहाँ से, ठीक है, इससे 200 मीटर की दूरी, इससे 200 मीटर की दूरी मानो, ये हम मान लेते हैं एक 200 मीटर की दूरी है। ठीक, की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से इसका शिखर, मीनार का शिखर ये है, ठीक है, इसका उन्नयन कोण ये होगा, ये वाला उन्नयन कोण है आपका कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई को h मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा फिगर बनकर तैयार हो गया। ये वाला आपका समकोण त्रिभुज है, इसको a मान लो, ये b हो गया और ये c हो गया। ये वाला कोण ले रहे हैं, कोण के सामने भुजा ये वाली लंब होगी आपकी, समकोण है ये, इसके सामने भुजा कर्ण होगी, बाकी बची हुई भुजा आपके आधार होगी। अब देखो हमारे पास क्या क्या है और हमें क्या ज्ञात करना है वो देखते हैं। हमारे पास आधार भी है और हमारे पास एक कोण भी है, और हमें ऊंचाई यानी कि लंब हमें ज्ञात करना, लंब भी हमारी मीनार की ऊंचाई है। तो ऐसा हम त्रिकोणमितीय अनुपात ढूंढेंगे, ऐसा रिलेशन ढूंढेंगे जिसमें लंब और आधार आपका आता हो। तो अभी पहले क्वेश्चन में भी यही था जिसमें लंब और आधार आ रहे थे आपके, तो वही tan थीटा मानेंगे। सबसे पहले वही लिखेंगे आप, समकोण त्रिभुज ABC में आपका क्या है, tan थीटा, क्या है आपका लंब बटे आधार, tan थीटा। थीटा कितना दिया है इस बार, 30 डिग्री। लंब कितना है आपका h है, जो मीनार की ऊंचाई है, आधार कितना आपका 200 मीटर। देखो tan 30 का मान कितना होता है, 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और ये h बटे 200। हमें h का मान याद करना है, तो 200 इधर डिवाइड में है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये आपका, ये हो जाएगा आपका 200 गुणा 1/√3। ठीक, √3 मैंने बताया नीचे नहीं होता, रोड में कोई वैल्यू नीचे नहीं होती है हर में, उसको अंश में करना होता है। ऊपर तो 200 आपके, नीचे √3 है, इसको खत्म करने के लिए इसी के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसको करना बोलते हैं। नीचे √3 गुणा कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, तो 200√3 तो ऊपर हो गया, और नीचे आपका ये 3 हो गया। 3 से अगर ये कटता है तो इसको काट देंगे ना, और नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ये आपकी मीटर होगी इकाई, ये क्या होगी आपकी मीनार की ऊंचाई होगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण आपका कितना है, 30 डिग्री है। यहाँ पे अवनमन कोण दिया है ये 30 डिग्री है, तो मीनार के आधार से कार की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे। क्या है, एक मीनार है, ये हम एक मीनार मान लेते हैं, एक मीनार है, और इसकी ऊंचाई दे रखी है 75 मीटर ऊंचाई दे रखी है। ये मीनार है, इसकी ऊंचाई दे रखी है 75 मीटर। ठीक है, मीनार से अवनमन कोण है किसका, कार का। देखो अवनमन कोण क्या होता है, अवनमन कोण होता है आपका वस्तु की जो आपकी चोटी होती है उससे नीचे की ओर जो वस्तु रखी होती है उसको देखा जाता है
तो जो वस्तु की चोटी होती है उससे और जो आधार रेखा होती है उससे जो कोण बनता है उसको अवनमन कोण बोलते हैं। यहाँ पे कार खड़ी है, आधार रेखा ये है, ये मीनार की चोटी है, इससे इसका अवनमन कोण, अवनमन कोण को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। और अवनमन कोण हमेशा उन्नयन कोण के बराबर होता है। ये वाला उन्नयन कोण है इसका, ये 30 डिग्री इसके बराबर होगा हमेशा। और कुछ दिया है इसमें, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची एक मीनार होगी, से अवनमन कोण हो गया, अवनमन कोण हो गया 30 डिग्री। मीनार के आधार से कार की दूरी, मीनार का आधार ये है और यहाँ से कार, यहाँ पे कार है आपकी, ठीक है। इससे इसकी दूरी हमें, ये वाली दूरी हमें फाइंड करनी है। इसको हम मान सकते हैं x मीटर मान लो आप, तो नाम दे दो ये ए बी और सी। एक समकोण त्रिभुज बन गया एबीसी, जिसके अंतर्गत हमें आधार पता है, ये आधार है, इस वाले कोण को माने तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। हमें लंब पटा, आधार पटा, तो हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, वो tan थीटा वाला। समकोण त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा, थीटा की जगह कितनी वैल्यू है आपकी, 30 डिग्री है। लंब कितना है, लंब है 75 मीटर। आधार हमने x माना है क्योंकि वो हमें फाइंड करना है आधार। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, ये हो गया 75 बटे x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की 1 में करेंगे तो x ही आएगा, और 75 की √3 में करेंगे तो कितना आएगा, 75√3 मीटर। ये होगी x का मान। x क्या है, मीनार के पाद से कार की जो दूरी है, मीनार के आधार से कार की दूरी कितनी है, 75√3 मीटर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंधी के कारण किसी वृक्ष का जो ऊपरी भाग है वो टूटकर क्षैतिज तल पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 6 मीटर की दूरी पर मिलता है तो वृक्ष की ऊंचाई क्या थी वो हमें बतानी है। एक वृक्ष है, इसका पहले फिगर बनाएंगे। ये एक वृक्ष था, ठीक है, ये वृक्ष है, राइट। उसके बाद इसमें बोला कि आंधी के कारण, आंधी आ गई जिसके कारण जो वृक्ष का ऊपरी भाग है, कुछ ऊपर का हिस्सा है वो टूट गया था। तो कुछ हिस्सा, मानो इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा ये टूट गया था। टूटने के बाद क्या हुआ, ये टूटेगा तो भाग नीचे ही गिरेगा, तो ये वाला हिस्सा टूट के नीचे गिर गया, ठीक है। ये इससे कितने डिग्री का कोण बनाता है, क्षैतिज तल से, ये जो तल है 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये इससे क्या बनाएगा, 45 डिग्री का कोण बनाएगा, ये टूटा हुआ भाग, ठीक है। उसके बाद वृक्ष का जो शिखर है क्षैतिज तल पर जड़ से 6 मीटर की दूरी पर मिलता है। तो ये जो टूटा हुआ भाग है ये क्षैतिज तल पर जो वृक्ष का जो जड़ है, वृक्ष की जो जड़ है ये यहाँ से 6 मीटर की दूरी पर मिलता है। तो ये वाली जो दूरी दी गई है वो कितनी दी गई, 6 मीटर दी गई है हमें। तो ये हमारा फिगर बन गया। उसके बाद पूछा है वृक्ष की ऊंचाई क्या थी, ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें पूरे वृक्ष की, ठीक है। तो एक तो ये वाला भाग है और एक ऊपर वाला भाग है, ये पूरा भाग है, इसको ए मान लो, इसको बी मानेंगे और इसको सी मानेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक देखो दो भागों में बटी हुई है, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यही वाला भाग ये है, तो ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर है। तो यहाँ से यहाँ तक तो इसको x मीटर मान लो और इसको y मीटर मान लो, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ बीच में कुछ और नाम दे सकते हैं हम, जैसे ए बी सी हो गए, इसको डी मान सकते हैं हम। तो ये वाला भाग यहाँ टूट के गिरा है, तो जितना ये होगा इतना ये होगा, तो इसको भी हम y मीटर ही मानेंगे। अब हमें जो मान निकालना है इस पूरे का निकालना है, x का भी निकालना, y का भी निकालना, उसके बाद दोनों को ऐड कर देना, जोड़ देना है। तो देखो कैसे करेंगे। एक तो हमें ये y निकालना है, y और x, ये दो चीज हमें ज्ञात करनी है। हमारे पास ये कोण है, इसके सामने मुझे ये लंब होगी, ये आधार होगी, ये कर्ण हो गया। तो हमारे पास लंब और कर्ण, लंब और कर्ण में क्या क्या फॉर्मूला बनता है, कौन सा बनता है, कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का बनता है, वो बनता है साइन का। तो साइन थीटा समकोण त्रिभुज में लेंगे ए बी डी में, ठीक है, क्योंकि इसके साथ त्रिभुज बना रहा है ए बी डी। तो साइन थीटा बराबर होता है आपका
लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा, थीटा की जगह कितना आपका 45 डिग्री है। लंब, लंब कितना है x और कर्ण कितना y। साइन 45 का मान जो होता है 1/√2 होता है और x बटे वाई। ठीक है, यहाँ से हमें कोई मान नहीं ज्ञात हुआ तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे कुछ समय के लिए और कुछ सॉल्व करके देखते हैं। देखो हमारे पास कर्ण है और आधार है। आधार कर्ण में भी एक फॉर्मूला होता है, वो किसका होता है, वो होता है आपका cos थीटा का, वो होता है आपका आधार बटे कर्ण। cos थीटा, थीटा की जगह कितना है 45 डिग्री है, आधार कितना है 6 और आपका कर्ण कितना है y। यहाँ से cos 45 का मान 1/√2 हो गया और ये हो गया आपका 6/y। अब देखो यहाँ से हम एक अज्ञात राशि हमारे पास, यहाँ से y का मान हम निकाल सकते हैं इजिली। तो y को इधर लेके जाएंगे y और √2 को इधर लेके जाएंगे 6√2। तो y का मान तो हमारे पास आ गया 6√2 मीटर आ गया। ठीक है, अब ये y का मान इसमें पुट कर सकते हैं हम, तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। y का मान इसमें रखो 1/√2 तो इधर है, x बटे y का मान रखेंगे हम 6√2। ठीक है, आधार में √2 कट गए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 की इधर कर दो, x की इधर कर दो, यहाँ से x बराबर आपका कितना आ जाएगा 6 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास x का मान भी आ गया, y का मान आ गया। हम वृक्ष की ऊंचाई निकाल सकते हैं। x का मान कितना है, वृक्ष की ऊंचाई लिखेंगे हम, ये हो गई हमारी वृक्ष की ऊंचाई। वृक्ष की ऊंचाई किन से मिलकर बनी हुई है, एक तो यहाँ तक और एक यहाँ तक, ये कितना x और ये y, इन दोनों को मिलकर बनी हुई है वृक्ष की ऊंचाई। तो x का मान कितना है 6 और y का मान कितना है 6√2 है। देखो यहाँ पे हमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों में 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 6 लिखकर गया तो √2 आ गया। तो वृक्ष की ऊंचाई आ गई हमारी 6 कोष्टक में 1 प्लस के √2 मीटर, ये वृक्ष की ऊंचाई होगी। तो जो इस तरह के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं उनको ऐसे सॉल्व करते हैं, फिगर बना के उनको सॉल्व करते हैं, इजिली सॉल्व हो जाते हैं फिगर बनाने के बाद। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक उन्नयन कोण दिया 30 डिग्री, मीनार की ये सॉरी यहाँ पे मीनार की ओर है, मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, दो उन्नयन कोण दिए गए हैं, तब हमें मीनार की ऊंचाई की ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जो आपका 4 नंबर का है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको देखते हैं इनको कैसे करते हैं। सबसे पहले मीनार है, एक मीनार बनाएंगे, ये एक मीनार है। ठीक है, और क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु, एक बिंदु O है, यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं एक O बिंदु है। ठीक है, उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, उसी तल पर, ये जो तल है ये वाला, इस पर एक मीनार है, ये इसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई से इसका क्या उन्नयन कोण कितना दिया गया 30 डिग्री दिया गया है। राइट, उसके बाद मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर, यहाँ से जब मीनार की ओर चलेंगे तो हम केवल 40 मीटर तक गए, इधर को चलने हम कितने 40 मीटर, 40 मीटर चले, चलने के बाद उसका जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है ये। तब हमें मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ये h मान लेते हैं, ये h मीटर है। ठीक है, और देख लेते हैं और कुछ दिया तो नहीं है। 40 मीटर चलने पर मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ये फिगर बन गया, फिगर बनने के बाद इनको नाम दे देते हैं, ये आपका मान लेते हैं यहाँ से A, ये B और ये C। ठीक है, हमें OA 40 मीटर है ये वाला, इसको हम मान लेते हैं x मीटर, इतना हमारा x मीटर है। अब देखो हमारे पास दो उन्नयन कोण है, दो फिगर बन गए, एक तो ये वाला ABC और एक ये बड़ा वाला OBC, ये वाला हो गया। दोनों फिगर में लेके चलेंगे, पहले इसमें लेके चलते हैं, फिगर ABC में जो त्रिभुज बना है ABC,
इसमें देखते हैं इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर लंबा और आधार कौन लगेगा, tan वाला। त्रिभुज ABC में tan थीटा लिख लेते हैं बटे आधार। tan थीटा, थीटा की जगह कितना 60 डिग्री है, लंब कितना है h और आधार कितना है x। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है h बटे x। यहाँ से हम h की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो आएगी हमारे पास कितनी x √3 मीटर। ठीक है, एक सिचुएशन हमारे पास ये बन गई। और हम देखते हैं और क्या कर सकते हैं। अब ये वाला त्रिभुज लेके चलेंगे OBC वाला। tan थीटा ही लेके चलेंगे, थीटा की जगह अब कितना मानेंगे 30 डिग्री। लंब कितना है h, आधार है ये पूरा OB के अंदर देखो एक तो OA है और एक AB है, दो चीज ऐड है। OA कितना है 40 और AB कितना है x, तो ये कितना हो जाएगा 40 + x होगा। ठीक है, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है और h बटे हो गया 40 + x। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 40 + x बराबर h √3 हो जाएगा। यहाँ से हम h की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, फिर ये पूरा हमारा किस में बन जाएगा, x में बन जाएगा। वहां से हम x का मान निकाल लेंगे। यहाँ से h का मान रखेंगे इसके अंतर्गत, h का मान x √3 है इंटू में आपका ये √3 है और √3 कितना हो गया 3 हो गया, तो ये 3x हो गया। इधर 40 + x है और ये 3x है। ठीक है, तो x को उधर लेके जाएंगे तो 2x बचेगा और इधर कितना बचेगा आपका 40 और यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई में 2 है, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 2 इसके बटे में चला जाएगा और ये आ जाएगा आपका 40/2। 2 से 40 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 20 बार, 30 मीटर। तो x का मान यहाँ पे कितना आ गया 20 मीटर आ गया। तो ये वाली दूरी कितनी है आपकी 20 मीटर की है। राइट, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है h, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। x का मान यहाँ रख दो, h बराबर कितना आ जाएगा आपका 20√3 मीटर। तो यहाँ से जो हमारे पास ऊंचाई जो आगे मीनार की वो कितनी आ गई 20√3 मीटर आ गई। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में A तथा B दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं। A व B देखने पर मीनार के शिखर के जो उन्नयन कोण है वो एक दूसरे के कोटिपूरक है, कोटिपूरक कोण एक दूसरे के। तब हमें सिद्ध करना है कि मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है AB है। ऊंचाई हमें प्रूफ करनी है, मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है और वो हमें ज्ञात करनी कितनी है √ में A व B। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी बोर्ड में बहुत बार पूछा गया, लास्ट ईयर भी ये पूछा गया है। उसके अंतर्गत आपको बस AB की वैल्यू दी गई थी। ठीक है, AB की वैल्यू पे कुछ भी दे सकता है वो और आपसे सिद्ध भी करवा सकता है वो, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम फिगर बनाएंगे। एक मीनार है, मीनार के आधार से सबसे पहले हम एक मीनार बनाएंगे लाइक दिस। एक मीनार ये आपकी एक मीनार होगी। ठीक है, इसके आधार से एक ही सरल रेखा में A तथा B दूरी पर स्थित दो बिंदु है। इसके आधार से, इसका आधार है ये, यहां से एक आधार बना दिया इसका। ठीक है, इससे एक तो A दूरी पर है, एक B दूरी पर है, दो बिंदु है आपके A और B। एक बिंदु तो आपका A हो गया, ठीक है, जो मीनार के आधार से कितनी दूरी पर है A दूरी पर है, और एक बिंदु आपका कितना हो गया B। ये आपका मीनार के आधार से कितनी दूरी पर है B दूरी पर है, और ये वाला मीनार के आधार से कितनी दूरी पर है A मीटर की दूरी पर है। ठीक है, और मीनार के शिखर यहाँ से देखने पर, इन बिंदुओं से देखने पर मीनार के शिखर के जो उन्नयन कोण है एक दूसरे के कोटिपूरक आते हैं। तो उन्नयन कोण दोनों के इस तरीके से बनेंगे।
एक कोण आपका थीटा है तो कोटि पूरक में दूसरा कोण जो होता है वो आपका 90 माइनस थीटा होता है। ठीक, ये आपका फिगर बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है और वो कितनी आनी है, अंडर रूट ए बी आनी है। ये ए बी है और इसको नाम दे देते हैं सी और ये डी। ठीक है, ये ए बी बी सी और ये वाला सी डी हमें ज्ञात करना है। एच मीटर हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस वाले फिगर में काम करेंगे बी सी डी में। त्रिभुज बी सी डी में क्या मानेंगे, टेन थीटा मानेंगे। टेन थीटा मानेंगे। थीटा की जगह कितना है आपका 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है आपका फॉर्मूला, लंब कितना आपका h और आधार इसके लिए कितना है b है। देखो टेन 90 माइनस थीटा ये आपका चतुर्थांश के अंदर पहुंच गया। 90 के अंदर सारे त्रिकोणमिति अनुपात चेंज होते हैं तो टेन किस में चेंज हो जाएगा, आपका कॉट में चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा h बटे b। यहां से तो हमें कोई मान प्राप्त नहीं हुआ, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। अब इस पूरे ट्रायंगल में हम लेके चलते हैं ए सी डी। अब ट्रायंगल लेके चलते हैं हम ए सी डी में क्या मानेंगे, टेन थीटा कोण आपका थीटा है, लंब बटे आधार, लंब कितना है h, आधार देखो आधार ये सारा है कितना है a। अब हमारे पास ये कोट थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, h बटे a हो गया। अब देखो हम या तो इसको चेंज कर लो, टेन थीटा को कोट थीटा में कर दो। टेन थीटा जो होता है उल्टा होता है कोट थीटा का। टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं एक बटे कोट थीटा लिख सकते हैं h बटे a, क्योंकि टेन थीटा का उल्टा ही कोट थीटा होता है। ठीक है, या एक बटे कोट थीटा को हम टेन थीटा भी बोलते हैं। राइट, अब यहां से हमें कोट थीटा का वैल्यू निकालनी है क्योंकि दोनों बराबर हो जाएंगे उसके बाद। हाँ, हम कोट थीटा निकालेंगे। देखो हमने इसको उल्टा करा है, इसको ऊपर लेके एक को नीचे आ गए तो कोट थीटा बन गए। ऐसे इसको उल्टा कर देंगे, ए ऊपर चला जाएगा और आपका एच नीचे आ जाएगा। अब देखो ये कोट थीटा के बराबर है, ये वाली वैल्यू भी कोट थीटा के बराबर है। जब ये कोट थीटा बराबर है तो ये वाली वैल्यू भी आपस में बराबर होंगी। तो एच बटे बी बराबर क्या आएगा आपका ए बटे एच आएगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि हमें एच की वैल्यू याद करनी है। एच की एच में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एच स्क्वायर आएगा, और ए की बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ए बी आएगा। ठीक है, यहां से हम एच की वैल्यू निकालेंगे। यहां से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो जो बराबर के बाद जो आपकी वैल्यू है उस पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट ए बी। तो ये एच का मान आ गया अंडर रूट ए बी मीटर। तो ये क्या हो गया, एच मीनार की ऊंचाई होगी। ये हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, अंडर रूट ए बी हो गया। ठीक है दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आपको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।